ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ रहे हैं और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 यानी लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था। क्लास के रूल्स आपको पता है। अच्छा, किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा। ठीक है। क्लास का रूल्स आपको पता है कि आपका माइक तो बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछने के लिए माइक जरूर ऑन कर लेना, अपना डाउट पूछ लेना। पोल में आंसर करना आता ही है आप लोगों को, 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटी में क्लिक करके कर रहे हो तो सारे लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन सके। और जितना भी क्वेश्चन पूछो सारे आंसर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आंसर ट्राई करिए कि सही हो आपका। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी रिपोर्ट बने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा था, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि समांतर रेखाओं पर अगर एक तिर्यक रेखा बनेगी तो वहां पर जो संगत कोण बनेंगे सर वो बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं सिंपली, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लूं कि अगर मैं दो समांतर रेखा बना दूं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, क्वेश्चन में दिया गया है अगर कि एम है जो एन के समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम और एन समांतर है, ये बराबर नहीं कहेंगे सॉरी, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर एम एन के अगर समांतर है। मैं एक यहाँ पर दे दूं कि ये जो कोण है हमारा 32 डिग्री का है और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ए, तो ए का मान कितना होगा? अगर कभी ऐसा पूछ तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे, वेरी नाइस। आप कहोगे सर ए का मान भी 32 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की संगत स्थितियां सेम है। क्यों सेम है? आप सीधे कह सकते हो यहाँ पर कि सर 32 डिग्री जो है तिर्यक रेखा, मान लो इसका नाम दे दिया तिर्यक रेखा का टी, तो तिर्यक रेखा टी के तिर्यक रेखा टी के, एक सेकंड, आप कहोगे सर तिर्यक रेखा टी के दाईं ओर है और लाइन एम के नीचे है। उसी तरीके से कोण ए की स्थिति देखिए तो तिर्यक रेखा टी के दाईं ओर है और लाइन एन के नीचे है। इसका मतलब संगत स्थिति सेम हो गया, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम हो गया। तो ये दोनों कैसे हो गए? संगत कोण हो गए। और दोनों ही कैसे संगत कोण है? समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं, मतलब एम और एन पर बन रहे हैं, दोनों समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे सर ए का जो मान होगा वो 32 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर जितने भी संगत कोण बनेंगे उनके जोड़े क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यही हमने सीखा था। इसी को एक रिकॉल क्वेश्चन से भी समझते हैं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको आंसर करना है रिकॉल में, और रिकॉल का आंसर आप पोल सेक्शन में दोगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कितनी चीज आपको याद है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखो क्वेश्चन में ना कई बार आपसे सही वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है और कई बार आपसे गलत वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो गलत है ना वही वाला को आपको सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, तो वही गलत वाला पहचान। ठीक है, दिया गया है एम और एल समांतर है, पोल मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, आपको सही वाला नहीं पहचान, आपको दिया गया है कि लाइन एम और लाइन एल पैरेलल है, समांतर है, और कर इसको दिया एक तिर्यक सर। रेखा, ठीक है, एक तिर्यक रेखा एन काट रही है। तो आप एक एक करके ऑप्शन को चेक करिए। ऑप्शन नंबर ए को चेक करिए, फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए, फिर ऑप्शन सी को चेक करो, फिर ऑप्शन डी को चेक करो। कौन सा गलत है? सभी के सामने सही गलत का साइन लगाते जाइए। ठीक है, जो गलत होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। सर अभी तक कितने बच्चों के आंसर आ गए हैं? अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए समीर, सिर्फ 9 बच्चों के ही आंसर आए हैं। ठीक है, सर कितने ठीक है? 9 में अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 10 में 8 बच्चों के आंसर सही है, 2 गलत है। ओके ठीक है, खैर वो अलग बात है, वो पोल में दिखा दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, आप बस ये देखना कि मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगा तो अब समझना कि आपका सही है कि गलत है। ठीक है, और अगर कुछ गलत होगा, अगर कोई डाउट रह जाएगा तो पूछ लेना बस। ओके सर। ओके, चलिए तो हड़बड़ी नहीं करना। देखो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको समय लगे, एक एक करके चारों ऑप्शन चेक करने, तो बिल्कुल समय मिल रहा है। ठीक है, तो क्लास में 35 बच्चे हैं और अभी तक आंसर आए हैं 20, मतलब 15 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। सर 20 में से कितने ठीक है? 20 में अभी तक मुझे दिख रहे हैं 15 सही है, 5 अभी आंसर गलत हो चुका है। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा टाइम लीजिए और टाइम लेके इसको करिए, क्योंकि सही वाला नहीं बताना है। मोस्टली सही वाला पूछता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर गलत वाला पूछा गया है। कौन सा गलत है? तो अभी रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड। नाइस।
लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। ठीक है, कम से कम 30 बच्चों का तो आंसर आना ही चाहिए। अगर 35 बच्चे हैं क्लास में तो कम से कम 30 आंसर तो आना चाहिए। अभी तक 27 आंसर आ चुके हैं, 28 आंसर आ चुके हैं। नाइस। अब सर कितने सही है ये? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है प्रदीप। लेफ्ट करिए, जल्दी से ज्वाइन करो। सर ये ऐसा नहीं दिख रहा कितनों बच्चों ने सही करा कितनों ने गलत, ऐसा नहीं दिख वो नहीं दिखेगा, रहा। वो मैंने बंद कर रखा है, वो नहीं दिखेगा अभी। वो अगले क्लास में दिखेगा आपको कि कितने ने सही किया, कितने ने गलत किया। चलो, तो 30 बच्चों ने आंसर किया है। अभी लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। अगर आपने समझ लिया, आंसर कर दिया है तो ठीक है। अगर नहीं किया तो जाइए, 5 सेकंड है आपके पास, आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और अभी इसको समझाता हूँ। ठीक है, समझना है इसको, पहले समझने पे फोकस करना। अगर किसी रीजन से नहीं कर पाए वो आंसर तो चैट में लिख दो। आंसर कर दियो तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, एम और एल समांतर है। एम और एल कैसा है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ऑप्शन को देखते हैं। तो बोला गया है 5 और 1 बराबर है। तो 5 को देखिए यहाँ पर है कौन, 5 को देखिए ये वाला कौन है, और 1 ये वाला कौन है। चलो मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर दूं। कौन 5 ये वाला कौन है, और कौन 1 ये वाला कौन है। तो दोनों की स्थिति देखिए, कौन 5 किधर है, तिर्यक रेखा एन के नीचे, लाइन एल के बाएं। कौन 1 किधर है, तिर्यक रेखा एन के नीचे, और कौन लाइन एम के बाएं। तो संगत स्थिति सेम है, दोनों ही नीचे दोनों ही बाएं। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों संगत कौन है, क्योंकि लाइन एम और एन क्या था, समांतर भी था। एम और एल क्या था, समांतर था। तो पैरेलल भी था, तो संगत कौन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। हमें सही वाला नहीं बताना था, हमें तो गलत वाला बताना था। तो अभी हम सही और गलत बस चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन को, 6 और 3 को। तो 6 कुछ यहाँ पर है और 3 कुछ यहाँ पर है। तो ये दोनों कोनों को आप बोलोगे क्या संगत कोण। कोण 3 देखिए कहाँ है, कोण 3 तिर्यक रेखा एल के एन के ऊपर है और लाइन एम के दाएं है। और कोण 6 किधर है, ऊपर और बाएं। मतलब आप क्या कह रहे हो सर, इनकी संगत स्थिति सेम नहीं है, एक ऊपर और दाएं हो गया, एक ऊपर और बाएं हो गया। ठीक है, तो इसको संगत कोण नहीं कहेंगे, तो इसको सह अंतः कोण कहते हैं। और इसके प्रॉपर्टी हम लोग आज की क्लास में या फिर अगले क्लास में सीखेंगे। तो इन दोनों का योग 180 होता है, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए ये क्या समझना कि इनके मान बराबर नहीं होते। हमने ये नहीं पढ़ा कि इनके मान बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों संगत कोण नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ये गलत है हमारा। अब 7 और 3 को चेक कर लो तो ये आंसर बन जाएगा। ऐसे चेक कर ले रहा हूं और भी। तो अगर मैं आगे के ऑप्शन को चेक करता हूँ, जैसे है 7 और 3, तो 7 हमारा यहाँ पर है और 3 हमारा यहाँ पर है। ये दोनों कोण है 7 और 3। तो 7 किधर है, ऊपर और दाएं। 3 किधर है, ऊपर और दाएं। ठीक है, तो ऊपर और दाएं वाले दोनों कौन है, तो दोनों क्या हो गए, संगत कौन होंगे, पोजीशन सेम है। तो आप कहोगे सर 7 और 3 क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कौन बराबर होंगे। इसका मतलब यह भी सही है। ठीक है, अब ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी को आप अगर चेक करोगे तो क्या मिलेगा, ऑप्शन डी का जो कोण है, कोण 8, तो ये वाला कोण है। आप कहोगे सर कोण 8 यहाँ पर है और कोण 4 यहाँ पर है। तो कोण 8 किधर है, नीचे और दाएं, तिर्यक रेखा एन के नीचे, लाइन एल के दाएं। और कोण 4 किधर है, नीचे और दाएं। कोण 4 तिर्यक रेखा एन के नीचे है और लाइन एम के दाएं है। तो दोनों ही नीचे दोनों ही दाएं। ठीक है, संगत से संगत स्थिति बराबर। तो आप क्या कहोगे, दोनों संगत कोण है, तो कोण 8 और 4 भी बराबर होंगे, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही लिखा गया था, ऑप्शन बी गलत लिखा गया था, ऑप्शन सी सही और ऑप्शन डी सही। तो गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको अगर सर ऑप्शन बी में गलत लिखा गया था, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे रॉन्ग यानी गलत वाला पूछा गया था। ठीक है, तो जो गलत है वही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहां से हमें यह समझना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यहाँ पर हमें गलत वाला स्टेटमेंट चुनने के लिए बोला जाए, सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ सर रिकॉल बी क्वेश्चन। है इसका आंसर। हाँ, आंसर भी समझ में नहीं आया क्या प्रदीप, आपको समझ में आया। आंसर तो ठीक है, बी है। सर स्क्रीन दिख रही है अभी आवाज आप, नहीं आ रही। स्क्रीन दिख रही है, अब दिख रही है नेटवर्क का सर। आवाज आ रही है। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ बिल्कुल समझा रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको मेरी, बताइए प्रदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है।
आज क्लास में हो या नहीं हो। चलो ठीक है, प्रदीप के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इसको बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, एकांतर कोण गुण क्या होता है। देखो, एकांतर कोण गुण या अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरीके से आपने देखा सर, संगत कोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण भी बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे। आपको पता है कि सर एकांतर कोण जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एकांतर अंतः कोण, ठीक है। एक तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर, आपको पढ़ा रखा हूं, ठीक है। एक होता है एकांतर अंतः, अल्टरनेट इंटीरियर, और एक होता है हमारा एकांतर बाह्य, ठीक है। एकांतर बाह्य, ये दोनों क्या है, ऐसे अंतः कोण, समझना, ऐसे अंदर वाले कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो उसको एकांतर अंतः कोण कहेंगे। ऐसे बाहर वाले कोण, ऐसे बाह्य कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो उसको एकांतर बाह्य कहेंगे। तो एकांतर अंतः कोण के जो भी जोड़े होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है, आपस में बराबर होंगे। और एकांतर बाह्य कोण के जो जोड़े होंगे वह भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो उसको भी क्या बोलोगे सर, एकांतर बाह्य कोण के भी जो जोड़े होंगे वह भी बराबर होंगे। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर दो समांतर रेखाओं पर एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण बनेंगे तो वो उनके मान बराबर होंगे, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, एक बार सुन लिया। अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे, उदाहरण से सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर। देखो क्या लिखा गया है, पहला चीज तो ये लिखा गया, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। दिखाइयो, क्या बोल रहे हो, सर एक बार दोबारा दिखाइयो वो वाला, सर लिख ठीक है। रहे। अभी इसको, हाँ इसको नोट सर कीजिए। एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बिल्कुल समझा, इसमें मैंने अभी आपको तो बताया ना, इसको बस सिंपली समझिए। सर फिर से कट कट कर आवाज आने लग गई। तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो एक बार, शायद आपका नेटवर्क का तो इशू है प्रदीप, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर, एकांतर कोण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य, ठीक है। अब एकांतर अंतः कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, दो जोड़ा, और दो जोड़ा एकांतर बाह्य कोण का बन रहा था वो भी बराबर होगा। लेकिन कब बराबर होगा, जब वो समांतर रेखाओं पर बनेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन पर बनेंगे। इसको समझते हैं और डिटेल में, ठीक है। अभी इतना नोट कर लिया ना, अभी इसको समझते हैं पूरे एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार जो भी एकांतर अंतः कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इस फिगर को देखिए, तो इस फिगर में आप क्या बोलोगे, इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि आपको एकांतर अंतः कोण पहचानने के लिए मैंने सिखा रखा है। तो इसमें अंतः कोण अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने अंतः कोण है मुझे बताइए, इंटीरियर एंगल कितने हैं, दो पेड़ है सर। चार अंतः कोण होंगे। अंतः कोण तो टोटल चार होते हैं ना, चार अंतः चार बाहर। तो कौन से चार अंतः कोण है, तो आप बोलो सर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8, ठीक है। ये चारों अंतः कोण है, ठीक है, क्योंकि लाइन एम और एन के बीच में है। अब अगर ऐसा दिया गया है कि एम जो है वो समांतर है एन के, एम और एम समांतर रेखाएं हैं, तो क्या लिखा गया है, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो एकांतर अंतः कोण को पहचानिए, आपको पहचानने के लिए मैंने सिखाया है। कोण दो को अगर हम ले लें तो कोण दो अंतः कोण तो बोल ही रहे हो, और विपरीत दिशा में देखिए इसके, तो आप बोलो सर तिर्यक रेखा के विपरीत कोण, कोण दो जो है लाइन एल के दाईं तरफ है। लाइन एल कौन सा लाइन है, लाइन एल ये वाला है, तो लाइन एल के दाईं तरफ है कोण दो। और कोण 8 किधर है, लाइन एल के बाईं ओर। तो कोण 2 और कोण 8 क्या है, एकांतर अंतः कोण, और इसके मान बराबर हो जाएंगे। तो कोण 2 जो होगा वो बराबर होगा कोण 8 के, ठीक है। कोण 2 जो होगा कोण 8 के बराबर होगा। और इसी तरीके से हम यह भी कह सकते हैं सर, कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण के जोड़े। क्लियर, समझ में आया, दोनों ही अंतः है और दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, ठीक है। और इसी तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं सर, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार जो एकांतर बाह्य कोण बनेंगे वह भी आपस में बराबर होंगे, वह भी इक्वल होगा। अच्छा, संदीप के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, एक सेकंड में ही बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपका माइक मैंने बंद किया। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, कोण एक, ध्यान से देखिए, एक कलर से मैंने लिख रखा है, कोण एक को आप देख लो, कोण एक
और कोण 7, इनको देखेंगे तो कोण 1 और 7 कैसा है, दोनों ही बाहर वाले कोण है। बाह्य कोण आपको पता है कैसे पहचानते हैं, लाइन एम और एन के बाहर में है, तो कोण 1 भी बाहर, कोण 7 भी बाहर। लेकिन कोण 1 क्या है, दाईं तरफ है, और कोण 7 किधर है, कोण 1 दाईं तरफ है और कोण 7 बाईं तरफ है, तिर्यक रेखा के विपरीत है, तो इन दोनों को एकांतर कोण कहेंगे। लाइन एम और एन समांतर है, समांतर रेखा पर बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर कोण 1 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 4 किसके बराबर होगा, बताइए जल्दी से। कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 4 ये वाला ना, तो कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 6 के बराबर। ये दोनों बाह्य कोण है और तिर्यक रेखा के अपोजिट है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, हमने समझ लिया इस तरीके से। एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे, चारों को एक साथ देखो यहाँ पर लिखा गया, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट फाइनली ले सकते हो कि यहाँ पर हमने देखा 3 और 5 क्या है, 2 और 8 क्या है, ये सर एकांतर अंतः कोण के जोड़े हो गए, और 4 और 6 और 1 और 7 क्या हो गया, एकांतर बाह्य कोण के जोड़े हो गए, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसको यूज कैसे करेंगे, पहला एकांतर अंतः कोण को यूज करने के लिए सीखे। ठीक है, जिसके एप्लीकेशन को मैं दिखा रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा आपका। ठीक है, चलिए पहला चीज ये नोट करो, सबसे आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर मैं कभी भी ऐसा देखूं, जेड से मिलती जुलती आकृति, तो यहां पर जो कोण बनेगा, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का क्या नाम है, एक्स और वाई को आप क्या बोलोगे। सर ऐसा आपने जेड वाला रूल बताया था, इसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। अगर जेड का ऊपर वाला लाइन, तिरछी लाइन को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन अगर समांतर है, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन दिस केस एक्स और वाई का वैल्यू बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण होते हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा दिखे, कभी भी आपको अगर ऐसा दिखता है इस तरीके से आकृति, जहां पर मैं अगर ये कह दूं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर दिया गया है, आपको पैरेलल दिया गया है, ठीक है, समांतर का साइन लगा दिया, तो मैं यहां पर अगर कोण कहता हूं कि ये वाला कोण मेरा दे रखा है 38 डिग्री, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 38 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, 38 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि दोनों एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, ऐसा फिगर बना दूं, मैं कह रहा हूं यहां पर जो कोण हमारा बन रहा है 108 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 108 ही हो जाएगा, क्योंकि ये दिया गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये जरूरी है कि ये दोनों लाइन जो ऊपर वाले दे रखे हैं ना, क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि ये लाइन इसके समांतर है। ठीक है, पैरेलल है। ठीक, तो एकांतर अंतः कोण तो काफी आसान है, बराबर कर देंगे इसको। चलिए, तो अगर मैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, ये क्वेश्चन का आंसर कर दो, ये तो सिंपल है। बोला गया है ए बी और सी डी समांतर है, ए बी, और चैट में देखो, चैट में लिख दो ताकि मुझे भी दिखते रहे कि किसका क्या आंसर है। ठीक है सर, एक फिर दिखाइए वो पिछले वाला। चलो इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या फिर नोट डाउन कर लो साथ के साथ। नोट कर लिया? यस सर। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर x का मान बताओ जल्दी से, सभी का आंसर आ भी रहा है, वेरी नाइस। तो आपको सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये जो 105 डिग्री है और जो x है, ये कैसा है, एकांतर अंतः कोण है, दोनों के मान बराबर होंगे। सिंपली आप कह सकते हो सर मुझे यहाँ पर z बनता दिख रहा है, और z का ऊपर और नीचे का लाइन जब भी पैरेलल मुझे मिल जाएगा, जब भी समांतर मिल जाएगा, तो इनको हम एकांतर अंतः कोण कह देंगे और इनके मान बराबर कर देंगे। ठीक है, तो x का मान 105 हो जाएगा। तो ये तो आंसर तो बहुत जल्दी से आपने निकाल दिया सर, 105 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। देखो कैसे एकांतर अंतः कोण बनता है, कोई आपसे अगर बोल दे कि इसको मुझे बताइए कहां पर आपको दिख रहा है एकांतर अंतः कोण, देखो इसको मैं थोड़ा बढ़ाकर दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। इन दोनों लाइन को मैंने बढ़ा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर रहा हूं, ठीक है, और इस लाइन को मैं बढ़ा दे रहा हूं। अभी आपको दिख रहा है दोनों सर एकांतर अंतः कोण है। अब आपको दिख गया होगा कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दो समांतर रेखा, मान लो इस रेखा का पी और क्यू नाम दे दिया, दो समांतर रेखाओं के बीच में है, दोनों ही कोण बीच में है, और एक कोण हमें दिख रहा है सर बाईं तरफ है और एक कोण हमें दाईं तरफ दिख रही है। तो एक बायां है एक दायां है, इसलिए भी और दोनों ही अंतर है, तो एकांतर अंतर हो गया। ठीक है,
तो ये रीजन होता है एक्चुअली में, ठीक है। चलो, तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे, क्वेश्चन करने के पहले, चलो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता हूं आपसे। अगर मैं ऐसे फिगर बनाकर आपको बोलूं कि ये वाला जो कोण है हमारा, वो मैं दे रहा हूं 23 डिग्री, मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर एक्स का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे? 73 डिग्री सर। 20 डिग्री। में चैट चैट चैट, मैं हर बार कहता हूँ चैट में लिखो। देखो इससे क्या फायदा होगा, मुझे आपका आंसर दिखते रहेगा आपके नाम के साथ, ठीक है। आप बोलोगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कौन बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो 23 डिग्री, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर सर हमें क्या पोल दिख रहा रिपोर्ट है लाओ ये। हाँ, पोल लाया था, लेकिन आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया, क्लास के एंड में अब दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो कौन से दो लाइन पैरेलल है, एक से। आप बोलोगे सर ये ऊपर वाला है और नीचे वाला है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और मुझे यहाँ पर एक तिर्यक रेखा दिख रही है कुछ ऐसा, ये वाला तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण जो अंदर वाले होंगे, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो वहां पर अगर 23 डिग्री बन रहा है तो नीचे भी 23 डिग्री बन जाएगा, तो एक्स का मान कितना होगा, 23 डिग्री। रीजन एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे पूछ लूं, मैं आपको दे रहा हूं ये वाला जो कोण है हमारा, वो दे रहा हूं 112 डिग्री, मैं आपसे इस कोण का मान पूछ रहा हूं, ए का मान बताइए, ए का मान बता दो, चैट में लिख दीजिए आंसर। तो ए का मान यहाँ पर क्या होगा, 112 डिग्री। नाइस। आप कहोगे सर 112 डिग्री जो ये वाला ऊपर का कोण है ये किधर है, ये बाह्य कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण है। तो ए भी किधर है, ये भी बाहर का कोण है, तो ये भी बाह्य कोण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एक चीज, देखो यहाँ पर बताना होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन एम और एन जो है समांतर, ठीक है। कई बार छूट जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, एग्जाम में ये दिया रहेगा, ये नहीं छूटेगा, ठीक है। एम और एन समांतर है, तो दोनों ही बाह्य कोण हो गया। अब मुझे दिखा 112 किधर है, तिर्यक रेखा टी के राइट साइड में है, दाएं तरफ है, और कोण ए किधर है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, तो विपरीत हो गया, विपरीत हो गया और बाह्य हो गया, तो इसका मतलब एकांतर बाह्य कोण है। और आपने बोला सर अगर समांतर रेखाओं पर जो एकांतर बाह्य कोण होंगे वो भी तो बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे सर ए का जो वैल्यू होगा वो 112 डिग्री ही होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं बी का वैल्यू बता दो, यहाँ पर बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसके बाद क्या करोगे, रैखिक युग्म लगा लोगे। मान लो अगर बी का वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे, तो आपको पता सर ये पूरा तो 180 बनता है, ये पूरा 180 बनता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनती है, सर। तो 180 में से घटा देंगे। आप बोलोगे सिंपली, बस हमें एग्जाम में अगर लिखना हो सर तो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, और ए का मान यहाँ रख देंगे 112 डिग्री, प्लस बी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेंगे। कई बार हमने ऐसा कर रखा है, ठीक है। तो 180 में से 112 घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 180, 112, घटाइए इसको, 10 में से 2 घटाया तो 8 मिला, 7 में से 1 घटाया, ये 7 हो गया ना, 7 में से 1 घटाया 6 मिला, ये घट गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 68 डिग्री, क्लियर। तो आपसे अगर पूछे कि ए का वैल्यू बताइए तो आपका आंसर बनेगा 112 डिग्री, अगर आपसे पूछेगा बी का वैल्यू बताइए तो 68 डिग्री, क्लियर, समझ में आया। यस सर। देखो यहाँ पर ना जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो काफी सारे कंसेप्ट आपने सीख रखे हैं। आपने सीख रखा है शीर्षाभिमुख कोण, आपने सीख रखा है रैखिक युग्म, सारे यूज होंगे। मान लो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि एम, ये मैं सी कह दिया, सी का वैल्यू बताओ, क्या करोगे आप, इस वाले कोण का वैल्यू बताइए, 112 डिग्री। रीजन क्या होगा, सी का मान 112 क्यों होगा, सी का मान आप बोलते हो सर सी का जो मान होगा वो ए के ही बराबर होगा। देखो यहाँ पर समझना, संगत ये कोण होगा। इंपॉर्टेंट, हाँ संगत कोण भी कह सकते हैं प्रदीप, बढ़िया, लेकिन हम ऐसा भी सर कह सकते हैं, मैं दो तरीके से बता दूं। ये शीर्षाभिमुख कोण है कि आमने सामने के कोण, कोण ए और इस वाले कोण को देखिए, और इस वाले कोण को देखिए, ए और सी को आमने सामने के कोण ये है, सर आमने सामने है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे सी का जो मान होगा वो ए के बराबर होगा, तो सी, ए का मान कितना था, 112 डिग्री था, तो सी और ए दोनों बराबर 112 डिग्री। या फिर संगत कोण से भी आपने अगर देखा तो वो भी सही है कि 112 डिग्री और सी क्या है, संगत कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे संगत कोण से, ठीक है। तो काफी सारे कंसेप्ट लगा सकते हो जैसे भी आपको पहले दिख जाए, ठीक है। पहले क्वेश्चन सीख लो, पोल उसके बाद देता हूँ, ठीक है। पहले और एक क्वेश्चन करिए, अगर मैं ऐसे फिगर दे दूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि लाइन एक्स और वाई,
ये दोनों लाइन कैसे हैं, समांतर है। इसको कौन काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है कुछ ऐसे, ठीक है। और इस तिर्यक रेखा का नाम मैंने दे दिया Z, ठीक है। यहां पर एक कोण का मैंने नाम मान दे दिया, ये वाला कोण लिख दे रहा हूं कुछ 83 डिग्री, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं ये वाला कोण का वैल्यू बताइए। मान लो यहां पर कुछ भी दे दिया A, 83 सर। 83 ही होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप क्या बोलोगे, सिंपली मुझे काफी सारे कंसेप्ट पता है सर अब तो, ठीक है। अगर ये वाला 83 डिग्री कोण है तो हाँ, ये सिंपली कहोगे सर 83 कहाँ है, ये बाहर में है, बाह्य कोण है। तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है एक्स और वाई को, उसके बाहर वाले कोण है, बाह्य कोण है। और एक्स ए किधर है, ए भी बाह्य कोण है, ए भी बाहर की तरफ है, दोनों ही बाह्य कोण हो गए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है सर, 83 डिग्री जो है तिर्यक रेखा जेड के किधर है, नीचे है, ठीक है, नीचे। और ए किधर है, ऊपर है, ठीक है, तिर्यक रेखा के ऊपर है। मतलब दोनों विपरीत हो गया। तो बाह्य में भी कैसा, विपरीत। तो इसको कहेंगे सर एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। तो एकांतर बाह्य कोण है तो क्या हो गया, हमेशा बराबर नहीं होता है एकांतर बाह्य कोण। लेकिन अगर एक्स और वाई पैरेलल है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो आप कहोगे सर अगर नीचे में 83 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 83 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। और रीजन, कारण जरूर बता देना, ठीक है, कारण बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, क्लियर है तो एक बार मुझे वाई लिख के बस बता दो जल्दी से सभी लोग, एक बार वाई टाइप कर दो। और कोई भी डाउट है तो डी लिख देना, बस कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। वाई वाई क्लियर। तो पोल के लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक्स का मान, ठीक है। आपको बताना है एक्स का मान कितना होगा। अगर एक कोण 120 डिग्री दिया गया है तो एक्स का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 43। इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइन एल और एम समांतर है। लाइन एल और एम दिया गया है कि समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं। आपको प्रॉपर्टी याद करते रहिएगा, समांतर रेखा पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। समांतर रेखाएं दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती, उनके बीच की दूरी बराबर रहती है। इससे क्या होगा, याद होते रहेगा। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक कोण यहां पर दिया गया है 120 डिग्री। आपसे ये कोण पूछा गया है, हाँ बहुत ही आसान है। तो अभी रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड रुक जाते हैं, 20 सेकंड, ठीक है। अभी भी सारे बच्चों का आंसर नहीं है। हाँ ये आसान था क्वेश्चन। देखो एक बार आप सीख जाते हो ना, अगर पहचानना सीख जाओगे तो फिर सारे आसान लगेंगे, ठीक है। अभी भी 10 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो आंसर स्किप क्यों करते हो आप लोग, सारे आंसर करिए ना, सारे आंसर कीजिए। तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, ओनली 10 सेकंड लास्ट है, आंसर कीजिए। अगर एक कोण 120 है तो नीचे वाला कोण कितना होगा। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा इस क्वेश्चन में कोई कठिनाई हो रही है क्या। अभी भी मुझे दिख रहा हो कि लास्ट क्वेश्चन तो आंसर किया था काफी सारे बच्चों ने, इस वाले क्वेश्चन में अभी भी ऐसे 5-6 बच्चे हो जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। पोल को एंड करें। चलो तो मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारा यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा। सर ये नीचे वाला भी 120 हो जाएगा और इसके विपरीत हो जाएगा सर, ये एक्स वाला ये भी इसके बराबर हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये विपरीत हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। चलो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ प्रदीप, आप मुझे बताना, ये जो वहां पर 120 डिग्री बन रहा है ये अंतः कोण है कि बाह्य कोण है। सभी लोग बताओ। अंतः कोण है। एक्स कैसा कोण है, अंतः है कि बाह्य है। सर अंत है। तो आपने बोला सर एक्स और 120 क्या है, दोनों ही अंत है, ठीक है, दोनों ही अंत है क्योंकि दोनों लाइन एल और एम के बीच में है, ठीक है। आप कह रहे हो ना सर दोनों क्या है, लाइन एल और एम के बीच वाले भाग में है, तो बीच वाले भाग में है तो अंतः कोण हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है कि अपोजिट तरफ है। अपोजिट तरफ से सर। अपोजिट साफ बोलोगे सर, एक मुझे दिख रहा है सर 120 डिग्री तिर्यक रेखा एन के दाईं तरफ है, ठीक है, दाईं तरफ है, इस तरफ है।
और एक मुझे दिख रहा है सर बाईं तरफ है, तो अब अलग अलग तरफ है, एक दायां है एक बायां है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या होगा, एकांतर कोण। तो एकांतर अंतः कोण हो गया, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होगा अगर ये दोनों लाइन समांतर है, और समांतर तो दिया गया है, एल और एम समांतर है ना, क्वेश्चन में दिया गया था कि एल और एम समांतर है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, सीधे सीधे बोल दोगे 120 डिग्री, सिंपली। रीजन क्या, एकांतर अंतः कोण। और भी आसान तरीके से ना सर ये, हाँ बताइए, ये जेड बना रहा है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो सर, यहाँ पर मुझे जेड और बना सर एम के नीचे हो जाएगा सर 120। एम के, हाँ तो उतना क्यों करना है, ऐसे बिल्कुल कर सकते हो आप। सर ये वाला संगत कोण हो गया 120, तो इसके सामने वाला 120, लेकिन संगत कोण का गुण क्यों ही लगा रहे हैं जब हमें साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वैसे भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 120 है, तो यहाँ भी 120 बनेगा, क्योंकि जेड बन रहा है और जेड का लाइन ऊपर और नीचे वाला लाइन समांतर है, ठीक है। तो अगर कभी भी जेड में ऊपर की रेखा और नीचे की रेखा समांतर है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो अंदर वाले दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस इस रीजन से कह दिया बराबर है 120 डिग्री, ठीक है। रीजन बोलना एकांतर अंतर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर बताना है आपको एक्स का वैल्यू फिर से, अब वाई का वैल्यू नहीं बताना है, हमें एक्स का वैल्यू बताना है। और ये तो और भी आसान क्वेश्चन मिल गया आपको, इसमें तो आप एकांतर अंतर कोण के कंसेप्ट नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये हिंट है आपके लिए। देखो क्या होता है ना, पुरानी कंसेप्ट सारे लिंक है, तो आप अगर पुराना चीज भी आपको याद है ना तो काफी जल्दी आंसर कर दोगे। पुराने काफी सारे कंसेप्ट आपको बता रखा हूँ, यस सर, ठीक है। बहुत आसान था सर ये भी। हाँ सर एक बार एक क्वेश्चन समझाना। ये क्वेश्चन अभी पहले आप ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। पहले आप आंसर करने की कोशिश करो। एक्स का मान पूछा है आपसे, बोला गया है, या फिर क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लाइन एल और एम समांतर है। लाइन एल, एक तो ये वाली लाइन, लाइन एल और लाइन एम कैसा है, पैरेलल है। इसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है, ठीक है। तिर्यक रेखा कौन सा है, एन इसको काट रहा है। कोण, एक कोण हमें यहाँ पर दिया गया है, एक कोण यहाँ पर 80 डिग्री है। आपको ये इसके सामने वाला कोण एक्स का मान पूछा गया है कि एक्स का मान बताइए, ठीक है। एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया। देखिए 80 होगा, 140 होगा, 50 होगा, या फिर 10 डिग्री होगा। कर दिया सर। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। बस आपको एक कोण 80 डिग्री दिया गया, उसके सामने वाला कोण एक्स का मान पूछा गया है। तो लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर मुझे क्लास में 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 24 में 23 बच्चों के आंसर सही है, 25 आंसर आ चुके हैं, नाइस। और अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है भी काफी आसान सा। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, देखो मैं दो तरीके से आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन का पूछूंगा ना उसका आंसर आप बस देना। अगर चैट में पोल में आंसर नहीं दिया हो तो चैट में लिख दो, अदरवाइज पोल में दे दिया आंसर तो फिर लिखने की जरूरत है नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक लाइन, बस मैं कोई भी एकांतर कोण को ना देखूं, मुझे बताइए एक लाइन एम दिख रहा है सभी को, और एक लाइन एन दिख रहा है, और यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है सर 80 डिग्री के सामने ही एक्स है, 80 डिग्री के सामने एक्स दिख रहा है। तो इन दोनों कोण को क्या कह सकते हैं, कौन से कोण है दोनों, आमने सामने के कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, या फिर कह देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख है ये दोनों। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट या फिर एकांतर का कंसेप्ट नहीं भी लगाएं तो भी हम कह सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से एक्स का मान 80 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो एक्स का मान तो 80 ऐसे ही आ गया जो भी ऑप्शन में था। दूसरा कंसेप्ट, दूसरे तरीका से ऐसे भी देख सकते हो कि सर हम अगर वर्टिकल अपोजिट को ना लगाए, ठीक है, तो क्या लगा सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ये दो लाइन पैरेलल था, इसको समझिएगा, ये दो लाइन पैरेलल था, एक लाइन ये, हाँ, तो एक लाइन ये
मुझे बताइए y का मान बताइए, अगर मैं y का मान निकालना चाहूँ तो y का मान कितना होगा? सर 80 डिग्री। 80 डिग्री। क्यों? रीजन बताइए। 80 तो ठीक है, रीजन कारण? सर कारण क्या? सर ये y का नीचे है और लेफ्ट साइड में है, और ये 80 डिग्री भी है इनके नीचे और लेफ्ट संगत साइड कौन में। है सर? संगत कौन? तो इतना आपको नहीं बताना। देखो सारिका, आप ये नहीं बोलोगे सर नीचे है दाएं है, इतना मत बताओ। सिंपली आप बोल दो ना कि y और 80 डिग्री जो है सर वो संगत कौन है। इससे समझ जाएगा आपका कॉपी चेक करने वाला कि यहाँ पर आपने क्या देखा है। ठीक है, आप बोलोगे सर दोनों ही नीचे वाले कौन है तिर्यक रेखा के, और एक लाइन के दाई है और दूसरा भी लाइन के दाई हो है, तो इनको कहेंगे संगत स्थिति सेम है। तो ये दोनों संगत कौन है? तो y का मान 80 डिग्री के बराबर हो गया। तो आप अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो ऐसे लिखना y बराबर 80 डिग्री और रीजन लिख देना बस संगत कोण, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, संगत कोण। ठीक है, अब y का मान 80 डिग्री आपने बोला सर, यहाँ पर हमारा 80 डिग्री आ गया y का मान। अब y और x बराबर होगा क्या? तो बिल्कुल y और x बराबर होगा। आप बोलोगे सर y और x क्या है? हाँ, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे एकांतर अंतः। तो ये रीजन बताना बहुत जरूरी होता है। तो y का मान कितना रखा आपने? 80 डिग्री। तो आपने बोला सर ये x का मान बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन बेटर तरीका क्या है, पहला वाला मेथड या दूसरा वाला मेथड? पहले वाला सर। पहला वाला सर। शीर्षाभिमुख दिख रहा है, इतना कंसेप्ट क्यों लगाए? ठीक है, साफ दिख रहा था शीर्षाभिमुख कौन से, तो हमने कहा सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सामने के कौन है? 80 डिग्री हो जाएगा। तो पुराना कंसेप्ट को भूलना नहीं है, जो भी पढ़ा रहा हूं ना सभी कुछ याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगले आगे आते हैं। अभी अगले क्वेश्चन पर आने के पहले ये क्लियर है ना सभी को? एक बार कंफर्म करिएगा, मैंने पूछा नहीं। समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, ये तो आसान भी था, सभी के आंसर सही भी थे। ठीक है, चलो तो यहां पर आते हैं। अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, ये समझना अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ऐसे मैं फिगर बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक लाइन हमारा m है, एक लाइन n है। बोला गया है कि m जो है वो n के समांतर है और तिर्यक रेखा का नाम दे दिया t। यहां पर कोण मैंने लिख दिया, एक सेकंड, हाँ यहां पर लिख दिया मैंने 3x, और यहां पर मैंने लिख दिया 69। ठीक है, डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू बताइए। इस बार आप क्या बोलोगे? सर इस बार 69 आंसर नहीं होगा। इस बार जो होगा ना हमारा, आप बोलोगे सर 23 3x डिग्री और 69 डिग्री एकांतर अंतः कोण है, समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं। तो 3x का जो वैल्यू होगा वो 69 के बराबर है। 3x का वैल्यू अगर 69 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 69/3। और 69/3 कितना हो जाएगा? 3 को आप 69 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6, कट जाएगा 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो आ गया कितना? 23 डिग्री, 23 डिग्री आंसर। क्लियर? तो x का वैल्यू 23 आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हुआ हमारा क्वेश्चन 1, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, सर एक में दिखाई लिखना था सर। चलो इसको लिख लो आप और लिख के बता देना जल्दी से, लिख के बता देना जल्दी से। हो गया? लिख लिया सर मैंने तो। चलो ठीक है, हो गया ना। चलो तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक कोण को वैल्यू यहां पर लिख दूं अगर ऐसे, कि ये वाला जो कोण है हमारा, इसका मान दे रखा है आपका 5x - 29, 5x - 29। और यहां पर जो कोण है इसका वैल्यू दे रखा है 3x + 13। ठीक है, ऐसे आपको बोला गया कि लाइन P और Q कैसा है? समांतर रेखा है, P और Q समांतर है। आप मुझे x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू कितना होगा? सभी लोग अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। 5x - 39, 5x - 29 है यहाँ पर, 5x - 29 है और नीचे 3x + 13 है। तो आपको दिख रहा है सर ये दोनों लाइन अगर समांतर हैं, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी बैठे मत रहना। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो सर जेड बन रहा है, तो जेड के अंदर वाले कोण दोनों बराबर होते हैं।
स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए एक बार, या फिर थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगी। तो इन दोनों को बराबर कर दो। 5x माइनस 29, आप कहोगे सर 5x माइनस 29 जो है ना, ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 13 के। ये दोनों कौन बराबर हो जाएंगे? ये वाला कौन और ये वाला कौन, क्योंकि एकांतर अंतः कौन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब बस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर नंबर 2 में याद है आपको, पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाया था ना ये सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को स्क्रीन दिख रही है y लिख के बताइएगा, और कितने को नहीं दिख रही है तो n लिख के बताइए। दिख रही है ना? ठीक है, तो जिनको नहीं दिख रही है एक दो बच्चों को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। बस क्लास में बने रहोगे तो फिर शायद नहीं सही होगा, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप इस 3x को इधर लेकर आइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3x है पॉजिटिव, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। ये 13 तो इधर था ही, 13 को मैंने 13 ही लिखा। इस 29 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ देखो माइनस का 29 है, समझिएगा 29 के आगे माइनस का साइन है, उधर जाएगा तो प्लस का 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 29, ठीक है। 5x में से 3x घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 2x। 13 और 29 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 13 और 29 को जोड़िए, 13 और 29 को जोड़ा तो मिला 9 10 11 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 मिल रहा है, तो ये 42 मिल गया, ठीक है। 2x का मान 42, तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान 42 बटा 2, और 42 को 2 से भाग लगाइए, 2 को आप 2 से 42 को भाग लगाइएगा, 2 दूनी 4, कट गया, 2 आएगा यहाँ पर, 2 1 कम 2, कट गया। तो आप बोलोगे सर ये मिल गया हमारा 21, ठीक है। एक सेकंड, तो यहाँ पर आ गया हमारा 21 डिग्री, ठीक है। तो x का मान कितना आ रहा है? 21, ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग? तो यहाँ पर हमें बस बराबर करना था एकांतर अंतः कोण को, ठीक है। सभी ने नोट किया? अगर नोट नहीं किया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। अभी 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। कोई डाउट है तो बताइए। तो अगर मैं इसी में बिल्कुल एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बस मुझे ये बता दो कि अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं आपके लिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास ये वाला कोण जो दे रखा है, ये कोण लिख रखा है 4x प्लस 5, यहां पर लिखा गया आपका 4x प्लस 5, और यहां पर लिख दिया आपका 3x प्लस 25, 3x प्लस 25। आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि दिया रहे कि ये दोनों लाइन समांतर है, मतलब अगर मैं कह रहा हूं ए बी लाइन जो है और पी क्यू लाइन जो है वो समांतर है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। 1x एक्स का वैल्यू बताइए। हाँ कुछ तो बोल रहे हो, कोई बताइए क्या बोल रहे हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो क्या करोगे? प्लस 20। क्या बोल रहे हो राहुल? फिर से बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 1x प्लस 20। देखो यहाँ पर 1x नहीं बोलते राहुल, आपका आंसर सही है। 1x बराबर 20 मत लिखो ना, आप 1x कभी नहीं लिखते हैं, x लिख दो। 1x कहने का मतलब x है, ठीक है। तो 1x मत लिखिए, x ही लिख दो उसको, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। x इक्वल टू 20। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर 4x प्लस 5 ये वाला जो कोण है जिसको मैं अभी सेट कर रहा हूँ, अभी देखना सभी लोग अपनी स्क्रीन को देखिए, अभी सॉल्व करो तो छोड़ दो आप। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 4x प्लस 5 डिग्री जो है, यहाँ पर आपने जो कोण बनाया ये वाला कोण, ये बाहर में है और तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, बाहर और बाएं। और 3x प्लस 25 किधर है? बाहर में दाएं। तो ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है क्या? बताइए, इतना दिख रहा है सभी को? समांतर रेखाओं पर बने हुए एकांतर बाह्य कोण है, तो इन दोनों के मान बराबर होंगे। बस इतना अगर समझ में आ गया तो बस इतना लिख दो आप कि 4x प्लस 5 जो होगा वो बराबर होगा सर 3x प्लस 25 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। ये जो 3x है आपका, इसको आप इधर लेकर आओगे, वेरिएबल को बाएं तरफ लेके आएंगे, तो 4x माइनस 3x बराबर, ये 25 है तो 25 ही लिख दिया। ये जो 5 है, ये 5 के आगे प्लस का 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे सर माइनस का 5, ठीक है। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और x को तो x ही लिख देंगे। तो 1x नहीं लिखते हैं, x ही लिख देते हैं उसको। तो आप बोलो सर x बराबर 25 माइनस 20 बराबर
25 माइनस 5 बराबर 20 डिग्री। ठीक है, तो x का मान इस बार आ गया हमारा 20। मेरा ये हमारा ठीक है। ठीक है। अच्छा, प्रदीप ने कुछ लिख के भेजा है 4x + 5 बराबर 3x + 25। 4x बराबर, ये 3x को आपने कहाँ लिखा? 3x तो आपने छोड़ दिया ना प्रदीप, 3x को इधर लेके आइए ना। देखो आपने, देखो 4x + 5 बराबर 3x + 25 किया है आपने, इस 5 को तो उधर लेके गया, इस 3x को छोड़ दिया आपने। समझ में आया? सर लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। मतलब समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं, टाइपिंग में कई बार एरर हो जाती है। समझ में आया? चलो ठीक है, तो x का मान 20 डिग्री है। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन मैं से पोल में पूछ रहा हूँ, ट्राई करना कि सारे लोग आंसर करिए। ठीक है, जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो बताइए। क्लियर है तो वाई लिखिए। क्लियर है? तो ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया? चलो, Yes, तो अभी है ये क्वेश्चन आपके पास, और यहाँ पर x का मान बताना है। आपको काफी चीज दे रखी है, पढ़िए क्वेश्चन को। एग्जाम में आएगा, आपको सारी चीज खुद से पढ़नी होगी, खुद से आपको डिसाइड करना है। m और n समांतर है, लाइन m और n समांतर रेखाएं हैं, तो x का मान बताना है आपको। सॉल्व करिए और देखिए क्या होगा। ये दोनों में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आप नोट करिए। इंपॉर्टेंट है कि लाइन m और n जो है ना, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और दो कोण आपको दिए गए हैं, और इन दोनों कोणों का मान नहीं बताना है हमें, तो बस x का मान निकाल देना है कि x का मान कितना होगा। नाइस, तो 2 आंसर आ भी गए हैं, 3 आंसर आ गए, तीनों ही आंसर अभी सही है। क्या बोल रहे हो? 1 मिनट रुकना सर, ऐसे कह रहा अच्छा, इसमें काफी समय दे रहा हूँ, इसमें हड़बड़ी मत करना। अभी मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं और आंसर गलत भी आ रहा है। ठीक है, मोस्ट आंसर सही है लेकिन कुछ आंसर गलत भी आ रहा है, तो इतनी हड़बड़ी मत करो आप। ठीक है, हड़बड़ी करने की क्या जरूरत है आपको? ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट आना है, आपका आंसर सही होना चाहिए, सर इंपॉर्टेंट कितने बच्चों के आ गए? अभी काफी कम आंसर आए हैं, अभी ओनली 10 बच्चों के आंसर आए हैं। आप सॉल्व करिए। कितने ठीक है सर? 10 में 8 सही है, 2 गलत है, और इसकी टेंशन मत लिया करो, मैं हर दिन कहता हूँ। वो अगले क्लास में आपको बता दूंगा कितने सही है। ठीक है, पोल की रिपोर्ट तो दिख ही जाएगा आपको। तो आंसर जरूर करना है, अपना टाइम लीजिए, बिल्कुल अभी टाइम मिल रहा है आपको। एक कोण 2x + 26 है, उसकी स्थिति देखिए कहाँ है। दूसरा कोण नीचे में दिख रहा है 3x - 33। ठीक है, तो क्या इक्वेशन एक लिखिए और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने अभी बताया आपको, चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था। अभी भी काफी कम आंसर आए, मतलब 10 के आसपास ऐसे बच्चे हो जो आंसर कर रहे हो, अभी तक आंसर नहीं किया, तो बिल्कुल अभी समय लीजिए, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। कर दिया प्रदीप? ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों का आंसर हो गया प्लीज एक बार हैंड रेस कर दोगे, मुझे पता चल सके कितने बच्चों ने, कौन कौन बच्चों ने कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ तक तो अभी दिख रहा है कि अभी तक मुझे इतना दिख रहा है कि 20 बच्चे ने कर दिया है। ठीक है, तो अभी आदित्य का हो गया है, वनीत का हो गया, प्रदीप, ठीक है, काफी सारे बच्चों का हो गया। नाइस, ठीक है। अच्छा, हैंडरेस तो ऑलमोस्ट सभी का है, मतलब सभी का आंसर हो गया है कि नहीं? अभी काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी रुकते हैं हम लोग 30 सेकंड। चलो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लेते हैं, 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड्स। और फिर भी अगर लगता है कि आप सॉल्व कर रहे हो तो बताना बस। ठीक है, 25 सेकंड। चार, दो, 5 बच्चों का आंसर नहीं आया अभी। 4 + 1 5 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया।
बाकी जितने बच्चे क्लास में हो सभी का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड हो गया सभी का। 15 सेकंड और है, समय चाहिए तो बता देना। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड है, एंड कर रहा हूं लास्ट 10 सेकंड में। 5 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखने के हमारा आंसर क्या होगा। चलो आपका चैट ओपन है। चैट में देखो आंसर लिखने की जरूरत नहीं है अगर पोल में आंसर कर दिया है, ठीक है। पोल में अगर आंसर नहीं किया हो तो चैट में लिख दो। सेकंड चीज, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर आप बता सकते हो चैट में। चलो मुझे इतना बताइएगा कि 2x + 26 जो आपको यहाँ पर कोण दिख रहा है ना, ये वाला कोण, ये अंतः कोण है कि बाह्य कोण है? अंतः के लिए बाह्य के लिए भी, बस इतना लिख दो, बाह्य कोण। 3x - 33 किधर है? बाह्य ये भी कोण बाह्य कोण है, सर। क्योंकि लाइन M और M के बाहर बाहर दोनों एक्सटीरियर है, दोनों बाहर है, ठीक है, बाय हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है तिर्यक रेखा के या अपोजिट डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन सर। अपोजिट डायरेक्शन में है सर। एक दिख रहा है सर बायां, एक दिख रहा है सर दायां, ठीक है, तो अपोजिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर एक दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है, क्योंकि अपोजिट ये भी है और 36 बाह्य में भी से है, ठीक है? 33 को माइनस कर दिया। हाँ सिंपली वही करना है, तो हम सीधे ये करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, शायद जोड़ देंगे ना। तो सिंपली आप इतना लिख लो, सर ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण है, दोनों का मान कितना होगा? बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर 3x - 33, 3x - 33 को पहले लिखा, बराबर 2x + 26 लिख दिया। ये दोनों कोण बराबर होंगे क्या? एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख लो रीजन में एकांतर बाह्य कोण। अच्छा चैट में क्या चल रहा है ये? अब फिर मैं ब्लॉक करूंगा या फिर रिमूव कर दूंगा क्लास से। राहुल एंड समवन, कोई और एक बच्चे हो, ठीक है, तो आप क्लास पर ध्यान दीजिए, अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है, ठीक है। क्लास में इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन आपके लिए, ठीक है। हाँ जो भी है, ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो समझने पर भी ध्यान देना, डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए क्लास में। चैट में आपको बस वही लिखना है जो मैथ से रिलेटेड है, डाउट है तो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 3x - 33 जो है वो 2x + 26 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2x को इधर लेकर आऊंगा, वेरिएबल को इधर लेकर आते हैं, तो ये 3x, इसके बाद मुझे बताओ प्लस का 26 आएगा या माइनस का 26 आएगा? बताओ अभी ये बताइए। प्लस का क्यों? देखो यहाँ पर 26 के आगे पॉजिटिव है, कुछ साइन तो पॉजिटिव है ना, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 75 ट्रांसपोज मेथड। तो प्लस का 26 प्लस का 2x बन जाएगा माइनस का 2x, तो यहाँ आ गया माइनस का 2x बराबर। यहाँ पर लिख दिया 26, ये वाला 26 है। 33 को मैं अगर उधर लेकर जा रहा हूँ, तो आप बताओ 33 जब उधर जाएगा तो प्लस का 33 होगा या माइनस का 33 होगा? सर प्लस का 33। प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 33 माइनस है, 33 के आगे इधर माइनस का साइन है, तो उधर जाएगा, जब साइड चेंज करेगा उसका साइन भी बदल जाएगा, चिन्ह भी बदल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 33, ठीक है। अब 3x में से 2x को हटाओगे तो आएगा 1x, ठीक है। और 1x नहीं लिखते हैं, आप बोलोगे सर 1x थोड़ी लिखते हैं, आप तो x लिखते हो, ठीक है, 1x नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं। और 26 और 33 को जोड़ दिए, 6 3 9 और 3 2 5, ठीक है। 26 + 33 को जोड़ा तो 6 3 9 और 3 2 5 आया, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा x = 59 डिग्री। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है आपका। आपको 1 सेकंड बस ऑन रखना भी कैमरा। अच्छा देखो एक और मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे सारिका ने सॉल्व किया है वो भी सही है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सभी को? हाँ क्या बोल रहे हो? ये सर मैं एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। सर मैं क्लास को लेफ्ट कर सकता हूँ? अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो लेफ्ट कर सकते हो, ऐसे 1 मिनट 2 मिनट और क्लास चलेगा, कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। चलो एक तरीका और भी देख लो, बस इसका उल्टा कर दे रहा हूँ, जैसे सारिका ने भी सॉल्व किया है। यहाँ पर देखो आप ऐसा भी अगर लिख दोगे ना, जैसे यहाँ पर क्या लिखा, 3x - 33 को इधर लिखा पहले और 2x + 26 को बाद में लिखा। अगर मैं ऐसे भी लिख देता, 2x + 26 को पहले लिख दूं, चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा स्पेस मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये लिख देंगे सर 2x + 26 को पहले लिख दिया और इधर लिख दिया 3x - 33 को, कर तो रहे दोनों बराबर कर दिया। और इस 3x को इधर लेकर आया तो ये बन जाएगा 2x - 3x,
ठीक है बराबर। ये क्या है माइनस का 33, यहाँ माइनस का 33, ये 26 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 26, क्योंकि प्लस का 26 जाकर माइनस का 26 बन जाएगा। अब 2x में से 3x को घटाओगे तो अब 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो ये मिलेगा माइनस का x। और 33 दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो इसको आप ऐड कर दोगे, ऐड करके साइन नेगेटिव ही रहेगा, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 59, और ये माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा और अब आ जाएगा x का वैल्यू 59 डिग्री। ऐसा ही किया था ना, हाँ तो दोनों ही तरीका सही है, ऐसा मत सोचना कि वो अलग है, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इससे भी आंसर आपका 59 ही मिल रहा है। ठीक है, तो चाहे आप पहले वाले मेथड से करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर तो सेम आएगा आपका। अगर आप सही कर रहे हो तो मैथ्स में कभी आंसर नहीं बदलेगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सर कर सकते हैं लेफ्ट? हाँ अभी लेफ्ट कर सकते हो, और क्लास खत्म भी हो चुकी है। कोई भी डाउट है तो बताइए, गुड सिर्फ नाइट डाउट सर। है तो बताइए, अदरवाइज आप बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट। कोई डाउट